नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, पर उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लगातार कामयाबी की बुलंदियों को छूती शूलिनी यूनिवर्सिटी। विज्ञान के लिए शूलिनी को देश में मिली टॉप पोजीशन, वहीं इंजीनियरिंग के मामले में नंबर 2 पर पहुंचे हम। टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से भी मिला सम्मान। शूलिनी यूनिवर्सिटी में होने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे मुख्य अतिथि। मानवाधिकारियों पर होगी गहन चर्चा। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, दियों से जगमगाया गर्ल्स हॉस्टल। एनएसएस स्वच्छ अभियान का हुआ आयोजन, 75 स्वयं सेवकों ने लिया अभियान में हिस्सा। स्वयं सेवकों की तरफ से इकट्ठा किया गया 200 किलो कचरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। शूलिनी यूनिवर्सिटी को विज्ञान में टॉप पोजीशन हासिल हुई है। टाइम्स हायर ने दिया शूलिनी यूनिवर्सिटी को सम्मान। टाइम्स हायर एजुकेशन ने शूलिनी यूनिवर्सिटी को विज्ञान के लिए देश में सर्वोच्च रैंकिंग स्थान और इंजीनियरिंग में दूसरे स्थान पर रखा है। इसमें देश के सभी सार्वजनिक और निजी संस्थान शामिल हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से शूलिनी यूनिवर्सिटी को देश में नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में रखने के बाद अविश्वसनीय प्रशंसा मिली है। नई विषयवार रैंकिंग में शूलिनी यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान दोनों में वैश्विक स्तर पर 201 से 250 के बैंड में रखा गया है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने शिक्षकों और छात्रों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी अगले साल रैंकिंग में शीर्ष 200 में शामिल होने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ वैदेही, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में दीपावली का पर्व मनाया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रार कार्यालय के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान सतरंगी स्ट्रोक के स्टूडेंट्स ने रंगोली भी बनाई। कार्यक्रम के दौरान चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि ये एक विशेष दिवाली है, क्योंकि प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से यूनिवर्सिटी को देश की नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि यूनिवर्सिटी वैश्विक रैंकिंग में और भी ऊपर पहुंचने की कोशिश करेगी। गर्ल्स हॉस्टल में भी रोशनी कर और हॉस्टल के चारों तरफ दिए लगाकर दिवाली मनाई गई। लक्ष्मी पूजा में विद्यार्थियों के शामिल होने के बाद उन्हें विशेष भोजन भी कराया गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों के जीवन में खुशियां लाने के मकसद से शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्वयं सेवकों ने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ कई एक्टिविटीज भी की। कैमरा पर्सन साकेत के साथ तारुषी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से मानव अधिकारों पर एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। विधि विज्ञान संकाय यानी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से 10 और 11 नवंबर को कैंपस में मानवाधिकारों के सुधारवादी दृष्टिकोण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे। सम्मेलन की शुरुआत उद्घाटन समारोह और दीप प्रज्वलन के साथ होगी, जिसके बाद चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला की तरफ से भाषण दिया जाएगा। मानवाधिकारों पर सुधारात्मक दृष्टिकोण पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। सम्मेलन में एक तकनीकी और समापन स्तर भी शामिल होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन लाडली फाउंडेशन, सफाई कर्मचारी आंदोलन और राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। धन्यवाद ज्ञापन और प्रमाण पत्र वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कनुप्रिया, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के एनएसएस ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस आयोजन में स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई ने दिवाली की पूर्व संध्या पर एनएसएस स्वच्छ अभियान, एक मेगा सफाई अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 75 एनएसएस स्वयंसेवकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय की तरफ से स्वयंसेवकों को प्रति छात्र 1.5 किलोग्राम कचरा और 150 किलोग्राम प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। स्वयंसेवकों ने करीब 200 किलोग्राम कचरा इकट्ठा किया, जो उनके प्रारंभिक लक्ष्य से ज़्यादा था।
हर स्वयंसेवक को इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए एनएसएस इंडिया से एक प्रमाण पत्र मिला। शूलिनी यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई के सभी सदस्यों के लिए यह एक शानदार उपलब्धि और एक अद्भुत अनुभव था। कैमरामैन शुभ के साथ आशिव, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आइए आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे नितिन के पास, जो हमें अगले हफ्ते के रेडियो शो के बारे में जानकारी देंगे। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आरजे नितिन और आज मैं आपको बताऊंगा रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाले शोज के बारे में, जो इस प्रकार हैं। बधाई हो वायरल हुआ है बाय आरजे बावना, मेरी कलम से बाय आरजे एलिस, रूबरू बाय आरजे रंजना एंड क से कहानी बाय आरजे इंदु। तो ये रही शोज की लिस्ट, सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो शूलिनी पर, आवाज वादियों की। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।